राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमसे बड़े हमारे कई बार समझाने पर भी गलत आचरण करें, व्यभिचार करें, तो ऐसे में हमारी बड़ों की जिम्मेदारी का क्या? उसे बहुत बड़ा दोष है, हमें सुधरना चाहिए। एक आध बार गलती तो किसी से भी हो सकती है, सृष्टि है, मायामयी है, चूक किसी से भी हो सकती है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हो गई। चूक होना और जानबूझ करके फिर गलती करना वो अलग बात है। चूक तो जैसे कंट्रोल नहीं रहा और हो गई गलती, ये बड़े बड़ों से हो जाती है, तो ये बात तो संभालने की है। लेकिन हमें लगता है जानबूझकर गलती तो ठीक नहीं है। बड़े वही हैं जो छोटों को संभाल सकें, वो बड़े कैसे जो। तो ऐसे बड़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी, या नहीं करनी चाहिए? जिम्मेदारी हमारी और उनकी सेवा करना पड़े तो कर, मन ना हो तो भी क्या करना चाहिए। अब ये है कि जैसे उठ नहीं पाए, सोच नहीं जा पाए, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी आदत से हारे हैं। पर अगर उनकी ऐसी अवस्था शरीर की हो गई है तो हमें फिर सेवा करनी चाहिए। आदित्य सोनी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं या नहीं है? जब निरंतर भजन करोगे, भजन की उन्नति होती है तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और जब भजन नहीं होता तो जानना चाहिए मैं गुरु विमुख हूं, गुरु अवज्ञा कर रहा हूं। तो अवज्ञा ही अप्रसन्नता है और आज्ञा का पालन करना ही प्रसन्नता है। तो हम अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप करें और उनकी आज्ञा में रहें, यही प्रसन्नता है। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही उनकी प्रसन्नता का हेतु है। अगर हम मनमानी आचरण करते हैं और गुरु जी मुस्कुरा भी देते तो उसे प्रसन्नता नहीं मानते तभी हैं जब उनकी आज्ञा पर हम अपने जीवन को समर्पित कर दें। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु आज्ञा पर रहेगा तो उसका अध्यात्म पुष्ट होता रहेगा। गुरु प्रसन्न होते हैं भजन से। सेव संतरा रुपया वस्त्र ये देने से गुरु प्रसन्न नहीं। गुरु की प्रसन्नता होती है जब जीव कोई अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है या भगवान की आराधना की तरफ बढ़ता है। आदित्य व्यास जी। महाराज श्री, हम आपका प्रवचन सुनते हैं, संतों के श्रीमुख से कथाएं का भी श्रवण करते हैं और श्री जी की कृपा से ठाकुर जी की सेवा भी प्राप्त है, किंतु फिर भी हम उनकी सेवा उनके सुख के लिए ना करके उनकी सेवा हम लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये भाव महाराज जी मन में आ जाता है। ये ठीक नहीं है, इससे पाखंड प्रकट हो जाएगा। पाखंड रूपी दोष प्रकट हो गया तो भक्ति को नष्ट कर देगा, हटा देगा। ये भयानक दोष है, दिखावा। बहुत इससे बचो। बड़े अच्छे बच्चे हो जो अभी आप अपने दोष को पहचान पा रहे हो, नहीं कुछ दिनों बाद यही दोष आपको गुण लगने लगेगा, फिर आप इसे कभी नहीं हटा पाएंगे और शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो पाएगी। जहाँ पाखंड होता है, दिखावा होता है, वो बहुत हानिकारक होता है। आज प्रायः भक्ति पाखंड रूपी दोष से युक्त हो रही है। दूसरों को दिखावा करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, चाहे वो सम्मान की हो या धन की हो, वाहवाही की हो, ये ठीक नहीं, भक्ति में ठीक नहीं है। हम स्वयं भगवान की आराधना कर रहे हैं, कोई देख ले वो बात अलग है, कोई प्रणाम करे वो बात अलग है। हम तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहे हैं। बड़ी अकृपा होगी अगर ये बना रहा। इसको जल्दी से नष्ट कर दो। जहां आपको दिखावा लगे बंद कर दो, वहां उस समय बंद करके फिर एकांत में करो। मन कहेगा कि नहीं, हम पद गायन करते हैं, 4 लोग सुन रहे, बंद कर दो, नहीं गाना, नहीं सुनाना। एकांत में बैठे गा रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं, वो बात अलग है। हम 4 लोगों को नहीं सुना रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं। हम ठाकुर सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने आत्म सुख के लिए कर रहे हैं।
हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे। अगर भागवतिक क्रिया है और उसका उद्देश्य संसार है तो खास नहीं, और सांसारिक क्रिया है और उद्देश्य भागवतिक है तो खास बात हो गई। इसलिए इसका सुधार करो, अच्छे बच्चे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। महाराज जी आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो अपने ठाकुर जी की श्रृंगार करके फिर सोशल मीडिया पे डालना, फिर हजारों कमेंट पढ़ना, इसी में ज्यादा समय निकल जाता है। एक चीज जैसे अपने यहाँ से भी एकांतिक जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? लोक मंगल। एकांतिक करने का उद्देश्य है लोक मंगल। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती भी जा रही ठाकुर जी के, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे श्रृंगार किया जाता है, ऐसे आरती की जाती है। संसार इस मार्ग का अनुसरण करे, हमारा दिखावा उद्देश्य नहीं है, अनुसरण करे। उद्देश्य सही हो तो क्रिया दोषयुक्त नहीं होती, और उद्देश्य सही ना हो तो भागवतिक क्रिया भी दोषयुक्त हो जाती है। जैसे ईमानदारी से बच्चे ने बताया कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, तो बहुत अच्छा भी हृदय है जो अपने दोषों को पकड़ रहा है। तो हम अगर दिखावे के लिए कुछ भक्ति करते हैं तो भगवदानंद की तरफ ना ले जाकर संसार की ही पुष्टता करेगी। तो हमें लगता है हम थोड़ी भक्ति करें लेकिन सही करें। अभी तो महाराज जी ऐसा हो गया, देखो मेरे लड्डू गोपाल अभी प्रसाद पा रहे हैं, आज तो पूड़ी बना है, आज तो हलवा भी बनाया है, मतलब पूरा इंडिया को पता। अच्छा हमको ये बताओ, कोई अपने बच्चे की बाल भोग, राजभोग ये कभी वीडियो बना के डाला है क्या? मैंने अपने बच्चे को कब बाल भोग पवाया, मैंने अपने बच्चे को कब दोपहर का भोजन पवाया, ऐसा कोई डाला है आज तक? क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को पवा रहे हैं तो वीडियो बना के डालने की क्या बात है? तो गोपाल जी को गरम गरम पूड़ी बना के डाले तो ये वीडियो डालने की क्या बात है? ये तो छुपाने की बात है, छपाने की बात नहीं है। ऐसा जो दिखावा अंदर, बस हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं कि आप भक्ति कीजिए, आपकी भक्ति प्रशंसनीय हो जाए, सम्माननीय हो जाए भगवान के दरबार में, संसार की बात नहीं। भगवान के दरबार में आपका सम्मान हो इसलिए आप भक्ति कीजिए, ना कि संसार वाह वाह करे। कुछ चीजें ठाकुर जी के दर्शन कराई जाती हैं, न ठाकुर जी का स्नान, न ठाकुर जी का भोग, ये थोड़ी ना पोशाक पहनाना, ना आभूषण पहनाए। जब सिंहासन में विराजमान है तो आप दर्शन कर लो, आरती कर लो, वो डाल दो, उससे चार लोग दर्शन के ठाकुर जी की प्रतिभाव। लेकिन जो उनकी आराधना है वो थोड़ी दिखाया जाता है कि कैसे कवल पवाया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। जी उसमें ऐसे कहते हैं कि इसमें हमारा उद्देश्य है कि सबको मतलब भगवत मार्ग पे हम जोड़ सकें। हम वो पहले का, यदि आपकी ऐसी क्षमता है कि आपका लोग अनुकरण करते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देख करके सुन करके ही लोग अनुकरण करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, दूसरे को बचाने के उद्देश्य में कहीं खुद न डूब जाए। एक आए थे, कह रहे थे कि ऐसा फिर अहंकार फील होने लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा भगत हूँ और ऐसा करके तो मेरी भक्ति बाधित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात उन्होंने पकड़ी। अगर कहीं भक्ति का ऐसा अहंकार हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो भक्ति ही गई, क्योंकि भक्ति तो अनुभव कराती। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सही सुनना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को सबसे अधम, सबसे तुच्छ अनुभव कराती है, और यदि अपने को श्रेष्ठ अनुभव कराने लगी तो भक्ति की आड़ में अहंकार पुष्ट हो रहा है। हमें लगता है अपनी भक्ति को बचाना चाहिए अहंकार के रोग से, नहीं तो अहंकार आ गया तो भक्ति नहीं रहेगी। धन, विद्या, रूप, कुल, महत्व, यौवन आदि का अहंकार ये भक्ति रहित कर देता है। तो इसलिए विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहाँ राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। ये महापुरुषों के वचन है। बोले वो भक्त क्या कर रहा है? ये जो सब ऐसे करके विषयीन हाथ बिकाए,
विषयी पुरुषों के हाथ में बिक जाता है, ना कि रिझवन भरतारी। भरतार कहते हैं हरि को, तो वो हरि को रिझा नहीं सकता। वो जैसे वैश्या श्रृंगार करती है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे वो श्रृंगार करता है संसारी पुरुष को रिझाने के लिए, ना कि भगवान को रिझाने के लिए। आंतरिक वृत्ति को देखना है, हमारी आंतरिक वृत्ति भक्तिमय रहे भगवान के लिए, तभी ठाकुर का भोग पर्दा लगा के किया जाता है। ठाकुर का स्नान पर्दा लगा किया जाता है कि कोई देख ना पावे, है नहीं। हमारे ठाकुर के स्नान की प्रक्रिया, उनके भोग की प्रक्रिया कोई जान ना पावे। देखो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पर्दा करके पिलाती है, ऐसे पर्दा करके पिलाती है। अच्छा, भजन ऐसे किया जाता, एक माला उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डाल के कि कोई जान न पावे कि हम भजन कर रहे हैं। जितना गुप्त भजन साधना की जाती है उतना ही प्रकाशित होती है। तो हमें लगता है कि हमारा कोई आंतरिक उद्देश्य प्रदर्शन का ना हो तो हमारी भक्ति सही फल प्रदान करे और हमें भगवान से प्रेम हो जाए। सुनील जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी, आपके सत्संग के सामर्थ्य से किसी की भी बात ना मानने वाला व्यक्ति आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करने लग गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, नाम जाप, भजन एवं सत्संग, इनमें प्रधानता किसे देनी चाहिए? मंत्र जप, नाम जप, भजन एवं सत्संग। देखो, कुछ संख्या तो गुरु मंत्र की रखनी चाहिए। जैसे हम किसी को शरणागत मंत्र की दीक्षा देते हैं तो कहते हैं 11 माला हमारी तरफ से नियम है। आगे आप 11 के बढ़ कर के जप करो, भगवान की कृपा, पर 11 माला का हम नियम देते हैं। रोज 11 माला गुरु मंत्र करना चाहिए। तो जैसे प्रारंभ में तो हमको एक नियम ले लेना चाहिए कि हमें 24 घंटे में 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, या हमें 33 माला करनी है। तो वो तो हम गुरु मंत्र जपें अपनी संख्या पूरी करने के लिए, और शेष समय भगवान का नाम जप करें। नाम में प्रीति होने से हम शौचालय में बैठे तो नाम जप चल रहा है, अंदर और बाहर दोनों से परम पवित्र रहता है जो नाम जप करता है। तो कुछ संख्या गुरु मंत्र की रख ले और शेष समय नाम जप की रख ले। संख्या पूरी हो गई तो नाम जप में चल पड़े। जब तक संख्या ना पूरी हो तो प्रयास करे संख्या पूरी होने का। इससे भजन में वृद्धि होती है और भजन में दृढ़ता होती है और फिर भजन में स्वाद आने लगता है। विक्रांत गुप्ता जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और आपकी और श्री जी की कृपा से जिंदगी ही बदल गई। आपके बताए अनुसार मैं नाम जप कर रहा हूँ, क्या सिर्फ नाम जप से ही महाराज जी निकुंज वास मिलेगा? हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहिए, नाम जप से हो जाए। महाराज जी, हम बाहर देश में रहते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है महाराज जी, ऐसे में हम कैसे भजन पारायण रहें? कुछ भी प्राप्त करना हो तो क्या मुश्किल नहीं है क्या? आप बताओ हमें। सब चीज मुश्किल है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें पढ़ाई लिखाई दौड़ भाग सब करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए हम इस मुश्किल को भी सहें, इस मुश्किल की समस्या से निकले। हम नाम जप करते हुए हर कार्य करें, गंदा भोजन न करें, गंदी बात न करें, गंदा आचरण न करें, नाम जप करें तो चाहे जाओ। हमें लगता है देश विदेश में बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। कई तो परिचय कैसे अमेरिका में है जो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे संयम से चल रहे हैं। कभी कोई प्याज लहसुन भी नहीं पाते, मांस आदि की तो बात जाने दो। तो यदि हम सही ढंग से चलना चाहें तो कहीं भी चल सकते हैं, और सही ढंग से ना चलना चाहे तो भारत में भी नहीं चल सकते। नहीं, आप देखो ना। तो गुरुदेव भगवान, मुश्किल ये होती है कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा। हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन लंका में रहकर भक्ति प्रभावित नहीं हुई। विभीषण जी की आसपास का वातावरण राक्षसी था लंका में, और विभीषण जी महान भक्त हुए। तो हमको उदाहरण मिल गया है कि अगर हमारा आसपास का वातावरण बुरा हो, यद्यपि अच्छा हो तो सहयोग मिलता है, लेकिन बुरा हो तो भी हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, मिटने नहीं देंगे, तो हमारी भक्ति चल पड़ेगी। और जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम 2-4 को और लपेटेंगे अपने भक्ति मार्ग में। संसार के लपेटे में हम नहीं लपेटेंगे, हम अपने लपेटे में लपेटेंगे। तो तब तो भक्त हुआ कि 2-4 को सुधार दिया, और खुद फिसल गया तो फिर
हमें लगता है सावधान रहना चाहिए। शुभम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब जब वृंदावन जाने के लिए निकलता हूँ तो हृदय बहुत जलता है। मन विभिन्न अन्य साधन करने के लिए बोलता है पर वृंदावन जाने के लिए मना करता है। इसी प्रकार जब जब श्री बांके बिहारी जी अन्य विभिन्न ठाकुरों के दर्शन करने जाता तो मन तत्क्षण खाने में, भोजन करने में या अन्य साधन करने में मतलब आतुर सा हो जाता है। महाराज जी, अंदर मंदिर में जाने का पाप अंदर जो हमारे पाप है वो हमें प्रेरित करता है। जो हमारे अंदर दुष्टता है, उत्साह होना चाहिए। जैसे बेटे को माँ से मिलने के लिए उत्साह होता है, ऐसे हमें प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के धाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए आज अवसर मिला है। आज मैं भाग के बिहारी जी से आंख मिलाऊंगा, राधा वल्लभ जी से आंख मिलाऊं, आज धाम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। एक उत्साह होना चाहिए। वो उत्साह पाप के कारण नहीं होता। पूर्व जन्मों के पाप ऐसे हैं जिनसे हृदय मलिन है, उत्साहहीन है, पर कृपा है आपके ऊपर। कृपा न होती तो आप धाम न आते, आप प्रश्न न करते, आप अपने दोष न देखते। उत्तम साधक वही है जो अपनी कमियों को प्रकाशित करे और अपने गुणों को छुपा ले। जबकि संसार में अपनी कमियों को छुपाकर और गुणों को प्रकाशित करते हैं, तो उत्तम साधक वही है। आप अच्छे बच्चे हो पर हट करके जाओ, हठ पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। मन की बात को मत मानो। जब समय मिले हठ पूर्वक धाम भाग कर आओ। जबकि ये अवस्था और मन तो तुम्हें जब छुट्टी मिलेगी तो क्लब ले जाने की सोचेगा, संसारिक मनोरंजन सोचेगा, भगवान की तरफ क्यों। पर कहीं ना कहीं पूर्व में भगवान की कृपा आपके ऊपर रही तो मनुष्य देह मिला, और ऐसी भावना भी है जिससे आप भगवत मार्ग में इसको परास्त करके निकल सकते हैं। अगर ये भी भावना धीरे धीरे कुमार्गगामी वृत्तियों से शांत हो गई तो फिर भगवत मार्ग का चांस ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी चांस है, अभी हट करके इसको सतमार्ग में लगाइए और असत मार्ग में रोकिए। अच्छा भोजन पाना बुरी बात नहीं, लेकिन समय से भगवान को अर्पित करके धैर्य पूर्वक उसे पाना तो है ही। इतनी आतुरता क्या कि बिहारी जी के दर्शन नहीं करने। नहीं। जैसे ही आए वहाँ पे केवल दर्शन किए, प्रसाद भोग लगाया, फिर निकल गए। जैसा आप बताते हैं जो भक्तगण होते हैं वो आधे घंटे के घंटे उनकी आंखों से आंखें मिला, हाँ ऐसा वो करना रुक ही नहीं पाते बिल्कुल भी, बस जाने का नहीं। उस समय हठ पूर्वक रोकना चाहिए। मन चला जाए तो चला जाए, आप शरीर को रोके रहिए बिहारी जी के सामने। ठीक है। सुनील मिश्रा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब किसी भी अवस्था में चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, या किसी भी स्थान पर चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो कर सकते हैं, तो पूजा के लिए शुद्धता अनिवार्य क्यों है महाराज जी? पूजा के लिए जो नाम की एक महिमा है, नाम एक महिमा युक्त ऐसा है। भगवान के नाम को आप जहां भी उच्चारण करेंगे तो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएंगे। नाम की महिमा है। पर अब जब हम भगवान की सेवा पूजा के लिए जाते हैं तो हमारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए। जैसे मंत्र जप करना है तो अब हमको पवित्र होना पड़ेगा। शास्त्रीय सिद्धांत है, नाम जप के लिए छूट मिल गई कि हर समय आप कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करनी है, आपको मंत्र जाप करना है तो आपके वस्त्र पवित्र होने चाहिए, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपके विचार भी पवित्र होने चाहिए, तभी वो विशेष फलदायी होता है। तो हम नाम जप के प्रभाव से शरीर और विचार दोनों को पवित्र कर सकते हैं, और जल के प्रभाव से वस्त्र आदि को पवित्र कर सकते हैं। तो उसमें कोई विशेष हानि की बात नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत है, कानून है, शास्त्रीय विधान है, तो उसको हमें मानना चाहिए। अगर उसमें हम क्यों लगाएंगे तो क्यों का फिर उत्तर पूरा समाधान नहीं मिल सकता, क्योंकि कानून जो बना है, आप कहते ऐसा क्यों बना है, तो बनाने वाला जाने। ऐसे वैदिक सिद्धांत जो बने हैं वो महर्षियों के द्वारा, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमें मानना चाहिए। नाम को आप किसी भी दशा में जप सकते हैं, मंत्र को पवित्र दशा में जप सकते हैं। भगवान की पूजा गृह में पवित्र होकर प्रवेश कीजिए और पवित्र भाव से पवित्र वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना कीजिए। ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कानून है। मनोज निश्चल जी। राम महाराज जी। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, इस
जीवन की शाम होने से पहले मैं एक बार भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहता हूँ। महाराज जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवत साक्षात्कार करना चाहते हो तो बहुत खूब नाम जप करो और भगवान से रो रो कर प्रार्थना करो। रुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के मिलन के लिए रोना आ जाए। अब हमारा बस तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप अव्यक्त हो, दिखाई दे नहीं रहे, पर मैं देखना चाहता हूं, कैसे करूं प्रभु। और रो रो कर अंदर से हम पुकारें तो भगवान करुणामय है, दयामय है, वो कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। जब गोपी जनों ने रास में भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर प्रयास किया, भगवान की लीला का अनुकरण किया, वृंदावन की लता पताओं से पूछा, ढूंढा, जब नहीं मिली तो एक उपाय बचा, रोना। सब गोपी जन एकत्रित होकर और भगवान के लिए रोने लगी। तो रुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन, ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हा कृष्ण हा कृष्ण। तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास्त्रग्वी, साक्षात मनमथ मन्म था। उन्हीं के बीच में काम के भी मन को मथ देने वाला सौंदर्य धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। तो हम जब रो रो कर भगवान को पुकारेंगे और लालसा रखेंगे कि वो हमें दर्शन दें, तो जरूर करुणा में भगवान है। वो हमारे साधन पक्ष को ना देखकर हमारे भाव पक्ष को देखते हैं, इसलिए बहुत शीघ्र दर्शन हो सकते हैं। मन बार बार संसार में होता है। हाँ, बस इसीलिए तो अभी सामने नहीं आ रहे, नहीं तो सामने है। त्रिगुण माया का पर्दा डाल करके वो सामने है। जब नाम जब से त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है, गोपी जनों को भगवान मथुरा में है, लेकिन जिधर देखते हैं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते। उद्धव जी इसी बात में तो आश्चर्यचकित हो गए। जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखते हैं उनको श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर आते हैं। और प्रगट में श्याम सुंदर मथुरा में है, लेकिन गोपी जनों को कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहाँ अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर न दिखाई देते हो। तो हमें नाम जप करना चाहिए और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। दशम स्कंद के चरित्र भगवान के सुनो तो उससे श्री कृष्ण में और प्रीति हो। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। तो हम खूब भाव करें और भगवान से रोएं तो जरूर कृपा कर देंगे।